नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर हैं कमांडर ब्रह्मपाल सिंह सर। कमांडर सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। सर, सर 22 तारीख को पिछले महीने पहलगाम में जो इस्लामिक टेरर अटैक हुआ जिसमें हिंदुओं को मारा गया, सनातनियों को मारा गया, ये भारत के खिलाफ हमला था। हम लगातार कहते हैं आपके साथ भी बातचीत में कि भारत पर हमला, हिंदुओं पर हमला यानी भारत पर हमला। तो ये साफ तौर पर था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां और उन कार्रवाइयों में पहले डिप्लोमेटिक कार्रवाइयों का दौर खत्म हो चुका है और अब पूरे देश की भावना यह है कि पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक परमानेंट सबक सिखाया जाए। ऐसे में कुछ लोग बात कर रहे हैं पूर्णकालिक युद्ध की, कुछ बात कर रहे हैं कि कैसे उसे टैक्टिकली डील किया जाए, किस तरीके से डील किया जाए। खैर, ये रक्षा से जुड़े हुए लोगों का काम है, ये हमारी सेना का काम है, हमारे अथॉरिटीज का काम है जो डिसीजन मेकर है। लेकिन आप जैसे ऐसे हमारे रक्षा विशेषज्ञ जिन्होंने 36 साल अपने जीवन के भारतीय नौसेना और राज ऐसी एजेंसियों को दिया है, ऐसे में सर युद्ध या इस तरह की किसी कार्रवाई या एक्शन से पहले जिस तरीके से ये होता है कि कौन हमारे साथ है, और चूंकि आज के जो युग है उसमें पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है, इसलिए कहीं भी आइसोलेशन में रह के कोई चीज नहीं हो सकती। दुनिया के तमाम देश कहाँ खड़े हैं, किसके साथ हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है। बाकी एक्शन तो जो एजेंसियां हैं वो लेंगी। हम चाहते हैं भारत पाकिस्तान पहलगाम टेरर अटैक, विश्व के तमाम देश भारत और पाकिस्तान दो पार्टियों के बीच कहाँ खड़े हैं और भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस समय पाकिस्तान के लिए क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है सर? देखिए साहब, जिस तरह से आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो कंट्रीज हैं, वो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, ये सारी की सारी कवायद जो पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, पार्ट ऑफ कूटनीतिक जो हमारे एफर्ट्स हैं, उनका पार्ट है। और इस तरह की जब टेंशन, चाहे लिमिटेड वार हो, चाहे फुल फ्लेज्ड वार हो, चाहे एक लिमिटेड टारगेट्स के ऊपर अटैक करना हो, किसी दूसरी सॉइल के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर या किसी हॉस्टाइल कंट्री के ऊपर, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का साथ, किसके साथ कौन जाएगा इन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन, वो बहुत मैटर करता है। देखिए, भारत का अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह की जो आज इंटरनेशनल लॉबिंग चल रही है और जिस तरह से जो पाकिस्तान का एक बहुत ही खराब इमेज रही है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर का ये एडमिट करना कि सिंस लास्ट 30 years वी आर नर्चरिंग टेररिस्ट्स ऑन द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका एंड यूके, तो ये एडमिट करना दिखाता है कि अमेरिका और यूके, दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट, अमेरिका इज नॉट वेरी हैप्पी आफ्टर दिस स्टेटमेंट। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के स्टेटमेंट के बाद में अमेरिका इज नॉट वेरी हैप्पी। सो और अमेरिका से हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इन केस ऑफ वार और इन केस ऑफ एनी एट्रोसिटीज और हॉस्टिलिटीज, अमेरिका इज गोइंग टू बी विद इंडिया, यूके इज गोइंग टू बी विद इंडिया। बट मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा कि जो हमारे जो बड़े महत्वपूर्ण एलाइज हैं इन द पास्ट और प्रेजेंट में, पीछे जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आई है तो कौन हमारे साथ है और आज भी उस कंट्री का मूड क्या है, उन कंट्रीज के हेड्स का मूड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस वी हैव। रशिया एंड इजराइल बहुत महत्वपूर्ण एलाइज हैं हमारे, इफ यू टॉक अबाउट द सपोर्टिंग इंडिया on any military issue, on any kind of war or insurgency। देखिए, रशिया से हम सबसे ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट करते हैं। जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है, ज्यादातर आज की तारीख में पिछले 30-40 सालों से हम रशिया के अलाई रहे हैं और आज भी रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया इज आवर नेचुरल अलाई एंड रशिया हैज गॉट इट इंटरेस्ट आल्सो, बिकॉज रशिया एक हथियारों का बहुत बड़ा बाजार है भारत रशिया के लिए। दूसरा एलाई हमारा है इजराइल।
इजराइल का स्पेस टेक्नोलॉजी में एक छत्र राज है और इजराइल से हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर, बहुत सारा एयरक्राफ्ट, दिस थिंग, मिलिट्री सज्जो सामान हम वहां से लेते हैं। एंड कुछ टाइम में, मे बी अनदर 2-3 years, यू विल फाइंड दैट हमारा जो इंपोर्ट है, मिलिट्री इंपोर्ट, इट विल क्रॉस द रशियन इंपोर्ट आल्सो। इतना बड़ा एक स्टेक यहां पे है इजराइल का। सो इजराइल, आप कंसिडर कर सकते हैं कि रशिया एंड इजराइल वो डेफिनेटली भारत का साथ देंगे, ना कि पाकिस्तान का, और वो न्यूट्रल भी नहीं रह सकते हैं, बिकॉज रशिया एंड इजराइल कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल आल्सो, बिकॉज वट एवर हार्डवेयर वी आर यूजिंग, वट एवर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, उसमें से 80% साहब रशिया और इजराइल की है। और तीसरी बात आती है अफगानिस्तान पे, इमीडिएट नेबर ऑफ पाकिस्तान। वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद अफगानिस्तान, परंतु अफगानिस्तान डायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अफगानिस्तान आपको सपोर्ट क्यों करेगा, उसका एक रीजन है, बिकॉज अफगानिस्तान डज नॉट हैव वेरी कोर्डियल रिलेशन विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है आज की तारीख में। दैट इज वाई आप ये मान के चलिए कि अफगानिस्तान भारत को सपोर्ट करेगा, ना कि पाकिस्तान को, और अफगानिस्तान कैन रिमेन न्यूट्रल आल्सो, बट किसी भी केस में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, दिस इज फॉर श्योर। एंड तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, जो बड़ा डेवलपमेंट अभी हुआ है, अब यूके, सिंगापुर, इटली, ये जितने कंट्रीज हैं, फ्रांस, रशिया, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, ये सारे के सारे कंट्रीज भारत के पक्ष में इंटरनेशनली, चाहे कूटनीतिक हो, चाहे मिलिट्री सपोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी बात करनी हो, दे विल अलाइ विद इंडिया डेफिनेटली। एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा जो कल परसों हुआ है कि कनाडा में प्राइम मिनिस्टर है चेंज्ड। कनाडा में प्राइम मिनिस्टर जो अभी मिस्टर मार्क करने आए हैं, उनसे जो जस्टिन ट्रूडो थे, यू नो कि सिंस 2023, ever since Mr. Hardeep Singh Nijjar was killed in Canada, since then we did not have very good relations with Canada, एंड हमारे डिप्लोमेटिक टाइज एक तरह से खत्म हो गए थे कनाडा से बिल्कुल। आज की तारीख में हमने उनके 6 एनवॉइज को निकाल दिया था, दे हैड आल्सो एक्सपेल्ड अवर एनवॉइज। तो हमारे डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड टाइज बिल्कुल खत्म हो गए थे, जबकि कनाडा हमारे लिए एक इतना इंपॉर्टेंट एलाय है। क्यों एलाय है? बिकॉज हमारे बहुत सारे जितना भी माइग्रेशन होता है वो कनाडा में सबसे ज्यादा जाता है। वहां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कनाडा को उससे रेवेन्यू मिलता है। तीसरी चीज, हम मिस्टर जस्टिन ट्रूडो के हटने से हमारे लिए एक फायदा हो गया कि ये मिस्टर जगमीत सिंह, जो कि अभी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड थे, ही हैज लॉस्ट मिजरेबली। और ये पार्टी ज्यादातर वहां के सिखों की पार्टी है, जो खालिस्तान सिंपैथाइजर हैं, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए फंड रेज करते हैं, और उनके लिए कनाडा की गवर्नमेंट में, कनाडा के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन लोगों का था। आप ये देखिए, जो ग्राफ आपने दिखाया, 2011 में इनके 103 की स्ट्रेंथ थी इनकी हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो घट के 7 रह चुकी है। पिछले इलेक्शन में 25 थी। इनकी नेशनल पार्टी होने का जो मान्यता है वो भी रद्द हो चुकी है, बिकॉज यू नीड टू हैव मिनिमम 12 एमपीज in their house of commons to maintain the status of national party। तो आप ये देखिए, ये हासिल हुआ है उनका कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट, टेररिस्ट, एक पंजाब के अंदर टेररिस्ट को द्वारा से जागरूक करना, द्वारा से चेताना, मिस्टर अमृतपाल सिंह को यहां आना, अमृतपाल सिंह का सारे पंजाब में एज ए भिंडरा वाले की तर्ज पे घूमना, वो सारा का सारा कहां से चल रहा था? इसका हेडक्वार्टर कनाडा में था। तो जस्टिन ट्रूडो वांटेड टू हैव ए पॉलिटिकल माइलेज एंड ही वाज सपोर्टिंग देम। एंड जस्टिन ट्रूडो का ये एलिगेशन करना भारत के ऊपर कि रॉ ने मिस्टर हरदीप सिंह निज्जर को मारा है और रॉ इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, रादर देन सेइंग के
they were involved in anti-India campaign. खालिस्तान मूवमेंट को वो दोबारा से रिजुमिनेट करना चाहते थे। तो इस पार्टी की वहां पे हार होना, जस्टिन ट्रूडो का वहां से जाना, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का वहां पे पतन होना, और जगमीत सिंह जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड थे, उनका रिजाइन करके अभी किसी दूसरे का ना, क्योंकि पार्टी वहां पे खत्म हो चुकी है, 7 MP उनकी केवल आए हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। भारत के लिए ये जो खालिस्तानी मूवमेंट था, इसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। नॉट ओनली दैट, वहां पे देखिए प्रधानमंत्री ने, नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वहां पे, मिस्टर मार्क कैरिन, उनको कांग्रेचुलेट किया है और उनसे आशा व्यक्त की है कि वी विल हैव बेटर रिलेशंस नाउ इन फ्यूचर। और बेटर कनाडा का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करना, क्योंकि आप ये देखिए अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैड डिक्लेयर्ड के एनी टाइम आई विल मेक कनाडा माय 51st स्टेट, अमेरिका का 51वां स्टेट बना देंगे उसको, उस तरह का। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू गवर्नमेंट इज सेंसिबल एनफ, एंड उनको ये लगता है कि भाई हम अपनी संप्रभुता से, अपनी सॉवरेनिटी से, अपने देश से हम अगर समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के जिस तरह से ट्रंप के बाद में बयान आए हैं, तो उनको अब एक अल्टरनेट इकोनॉमी देखनी है। बिकॉज मिस्टर ट्रंप ने उनके ऊपर भी टैरिफ बहुत ज्यादा लगा दिया। जो कनाडा से माल अगर जाएगा अमेरिका में, सबसे ज्यादा उनके लिए नियरेस्ट मार्केट अमेरिका है। सो वहां की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है जो टैरिफ लगाने के बाद में। नाउ दे नीड टू हैव एन अल्टरनेट मार्केट। सो अल्टरनेट मार्केट कहां है? इंडिया के अंदर है। और दे वांट टू हैव वेरी वेरी कोर्डियल रिलेशन विद इंडिया, बिकॉज यहां से इतने स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इजाफा होता है उस चीज का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे वहां जाकर रहते हैं, पढ़ते हैं। तो कनाडा, आप ये देखिए, कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव होंगे और उसका हमें काफी बेनिफिट होगा। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का मैंने आपको बता दिया कि ये सारे। अब आई बात पाकिस्तान की। हु विल बी साइडिंग विद पाकिस्तान, हु विल बी पाकिस्तान अलाई? नेचुरल अलाई उनका चाइना है, बिकॉज चाइना इज सप्लाइंग मिलिट्री हार्डवेयर टू पाकिस्तान, नंबर 1। नॉट ओनली दैट, चाइना का बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। सीपैक, उन्होंने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, पीओके के अंदर उनका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। So China will not come directly into the war, but definitely will provide support, satellite intelligence. China will provide to Pakistan. Not only that, they will definitely give more military hardware, more military weapons, more military arsenals. They will give to Pakistan. So चाइना, आप मान के चलिए कि चाइना विल नॉट कम डायरेक्टली टू द वार, बट चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। रही बात दूसरे हमारे नेबर कंट्रीज के, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, या इवन फॉर दैट मैटर बांग्लादेश हो, बांग्लादेश की भी समझ में यह आ चुका है कि पाकिस्तान इज गुड फॉर नथिंग, दैट पाकिस्तान कैन नॉट बी देयर फ्रेंड, दे कैन नॉट हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। सो आप देखिए, बांग्लादेश विल आल्सो बी विद यू, एंड जो दूसरे कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ये नेबर्स हैं हमारे, सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, ये इस तरह के जो कंट्रीज हैं, दे ऑल विल कम विद इंडिया। सो इंडिया आज की तारीख में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले एपिसोड में, इंडिया का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के साथ है। और चाहे आप उसमें बड़े पावर कह लीजिए, बड़े प्लेयर कह लीजिए, अमेरिका हो, रशिया हो, इजराइल हो, ये बड़े कंट्रीज हैं जो मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और चाहे हमारे नेबर्स कह लीजिए आप साउथ एशिया में, द नेबर्स आर आल्सो विद इंडिया। सो इन दैट केस इंडिया विल हैव एन अपर हैंड इन एनी काइंड ऑफ, चाहे ये लिमिटेड वार हो, चाहे फुल फ्लेज्ड वार हो, चाहे चिन्हित टारगेट्स को टारगेट करना हो, चाहे चिन्हित इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना हो। सर,
अच्छा सर, अब इसमें आपने चाइना का जिक्र कर दिया और बाकी जितने देश जो भारत की तरफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, और सिर्फ खड़े हुए नहीं बल्कि आगे बढ़ के यूके, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात और ईरान तक, ये साफ तौर पर है। तुर्की का क्या स्टैंड रहेगा, जरा पाकिस्तान की तरफ से मैं तुर्की का पूछना चाहूंगा। और एक सवाल उसी के साथ और, संयुक्त अरब अमीरात यानी मुस्लिम उम्मा के अब्बा, भाई मुस्लिम उम्मा के अब्बा मालिक जो भी कह लीजिए वो वही हैं। तो अब क्या ये जो 56-57 इस्लामी मुल्क हैं, उनका क्या रुख अभी तक है? क्योंकि अगर हम माने कि संयुक्त राज्य जो अरब है वो अगर कह रहा है तो फिर बाकी उसको फॉलो करेंगे। क्या न्यूट्रल रहने की संभावना है? खुल के तो ये क्या आएँगे, इनकी मिलिट्री कैपेसिटी क्या है? लेकिन कैसे देखते हैं आप? एक बार फिर मैं खास तौर से इन इस्लामिक मुल्कों के बारे में पाकिस्तान का देखना चाहूँगा, क्या रहेगा मामला? अगर ऐसी स्थिति आती है, और वो आनी ही आनी है। कब आएगी ये हमारी मिलिट्री, हमारे ज़िम्मेदार डिसाइड करेंगे। देखिए साहब, इस्लामिक कंट्रीज की जब बात आती है तो उसमें डेफिनेटली यूएई से इनका फतवा चलता है, और उसके अंदर ईरान जो मिलिट्री पावर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ है। और इंडिया का नेचुरल अलाय है वो, फ्रॉम द पास्ट, पिछले पास्ट से काफी टाइम से ईरान हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलाय है। और रही बात ईरान, मैंने आपको पहले बताया था कि ईरान और इंडिया श्रीलंका में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं पावर जनरेशन का, और एक मल्टी मॉडल पाइपलाइन ईरान के सहायता से बिछाई जा रही है। तो हमारे मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ईरान के साथ है, और ईरान विल डेफिनेटली रिमेन विद इंडिया, नंबर वन। नंबर टू, जो यूएई की बात जब हम करते हैं, तो यूएई काफी पैसा इस्लामिक कंट्री होने की वजह से पाकिस्तान को काफी मिलिट्री एड पैसा देता है। नो मिलिट्री एड बट पैसा देता है। बट इन केस ऑफ वार यू विल फाइंड के यूएई either will remain neutral on the cards of Islamic this thing, or if at all they have to choose, they will choose India, because हम उनका जो कंजप्शन है, जो उनका जो तेल है, उनके जो बहुत सारी चीजें हैं, उनकी इकोनॉमी है, इंडिया बाई करता है। इंडिया का एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखें तो वहां की इकोनॉमी इंडिया से चलती है, बहुत ज्यादा पैसा इंडिया उनको देता है, और इन द फॉर्म ऑफ बाइंग क्रूड। तो आज की तारीख में साहब ये देखिए कि जो इस्लाम की दुहाई दी जाती है, अगर आप वहां देखें तो वहां के प्रिंस ने जो इस्लाम में चीजें नहीं है, चाहे वो एमबीएस खुद शराब के अड्डे बदलाव के खोलना रास्ते हो, पे। एमबीएस खुद बदलाव के रास्ते पे हैं, और वो उनको वो तरक्की पसंद लोग हैं, वो इस्लाम को बेशक मानते हैं, बट वो पाकिस्तान वाले इस्लामिक नहीं है, जो पाकिस्तान के जिहादी। पाकिस्तान साहब एक तरह से जिहादी मुल्क बन चुका है। वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां की मिलिट्री लीडरशिप वो जिहादी रास्ते पे चल रही है, जबकि कोई शक नहीं। एमबीएस और उनकी जो यूएई है वो तरक्की पसंद लोग हैं। वो इकोनॉमिक तरक्की कर, जितनी तरक्की उन्होंने की है इतनी तरक्की और कहीं नहीं हुई है, अगर आप देखें तो इस्लामिक कंट्रीज में। तो वो लड़ाई में विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करते हैं फ्यूचर में, डेवलपमेंट में। तो अगर डेवलपमेंट और फ्यूचर में आप देखें तो इंडिया से अच्छा उनको एलाई कोई नहीं मिल सकता है। इंडिया उनके लिए बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, मैं थोड़ा सा आऊंगा वापिस इंडिया अपनी जो पोजीशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी टोल्ड ऑल द थ्री फोर्सेस टू, हैज गिवन ए फ्री हैंड। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, उसको भी रिवैम्प किया है, उसको भी किया है, उसमें अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आलोक जोशी पूर्व रॉ चीफ रहे हैं, बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, उनको वहां का चेयरमैन बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का। एंड पीएम सिन्हा जी हैं एयर मार्शल एयरफोर्स से, उनको बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना फ्रॉम नेवी, एंड आईपीएस ऑफिसर एंड आईएफएस ऑफिसर्स, they have been constituted into the National Security Advisory Board.
नॉर्दर्न कमांडर अभी रिटायर्ड हुए तो उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा को अपॉइंट किया गया है। व्हाट आई मीन टू से कि बैक एट होम हमारी जी जो तैयारियां हैं वो रोबोस्ट हैं और एक बहुत मैं ये कहूं कि बहुत जो जो हम सोच रहे हैं जिस तरह से चीजें चलनी चाहिए, बहुत फास्ट डेवलपमेंट हर फ्रंट पे हो रहा है। चाहे तो बिल्कुल कूटनीतिक हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ लाना हो, चाहे एट होम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त करना हो और एक अपनी मारक क्षमता को बढ़ाना हो, कैपेबिलिटी को बढ़ाना हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को। एनआईए ऑलरेडी क्रैकडाउन कर रही है पहलगाम में और साउथ कश्मीर में, सब बिल्कुल जगह एनआईए इट्स जॉब। कुछ उसके अंदर सफलता भी मिली है, इनिशियल सफलता मिली है, तो वो बिल्कुल आगे चल के सारा खुलासा होगा। और जी मुझे लगता है कि भारत साहब इतना बड़ा देश श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10-12 साल से बन चुका है कि चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, चाहे मिलिट्री अपने देश की हो, चाहे मोरल मोटिवेशन की हो, चाहे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो, जीपी की हो, पाकिस्तान कहीं खड़ा बिल्कुल नहीं होता है। पाकिस्तान कहीं, और आज की तारीख में देखो सर, अब अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग, पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, केपीके में है, वहां से उनको डाइवर्ट करना और इधर डिप्लॉय करना। अभी आप देखेंगे काफी सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं कि वहां से आर्मी को हटा करके इधर लेके आ रहे हैं, तो यू नेवर नो, दे विल बी सरप्राइज। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू दिस इनपुट कि आपको पता चला कि बलूचिस्तान हैज बीन डिक्लेयर्ड ए फ्री स्टेट, फ्री कंट्री इन दिस ओनली। ये जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं, आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान हैज बीन क्रिएटेड लाइक बांग्लादेश वाज क्रिएटेड। यू विल फाइंड दैट बलूचिस्तान हैज बीन क्रिएटेड इन दिस। एंड ये जो सेहरा है, ये श्री नरेंद्र मोदी के सर बंधेगा कि जितना नासूर ये पाकिस्तान बना हुआ था, उसके बाद में सब पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी कंप्लीटली। उसके जी बाद पाकिस्तान विल नेवर बी एबल टू स्टैंड अप जिस दिन बलूचिस्तान टूट जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अंडर इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो मिलिट्री प्रिपरेशन, इंटेलिजेंस प्रिपरेशन चल रही हैं, यू विल फाइंड, हमारे ऊपर आरोप है कि भाई रॉ ने वहां पे हेल्प की है, बीएलए और वो सब की, वो ओपनली पाकिस्तान के हर मंत्री और मिलिट्री लीडरशिप ये कहती है कि जी कुछ भी चुटपुट घटना हो जाए वहां पे वो बोलते हैं कि रॉ ने कराया है, भारत ने कराया है। ठीक है, जी अगर हमने कराया, वो लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने जबरदस्ती उस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, जबरदस्ती वहां के लोगों को मारा है, रेप किया है औरतों का, वहां पे गरीबी इतनी ज्यादा है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया है, चाइना जी को वहां घुसेड़ दिया है, वहां पे जॉब नहीं है लोगों के पास, उनकी बड़ी दयनीय हालत है। वो दिल से चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से अलग हो जाएं। पाकिस्तान से आप अलग हो देखेंगे, बिल्कुल सर हाँ, आप देखेंगे, ये अतिशोक्ति नहीं होगी कहना कि इस सिचुएशन में वार हो या ना हो, आपको पता चला कि न्यू कंट्री हैज बीन बोर्न बाय इंडियन बिल्कुल सर फोर्सेस एंड इंडियन। बिल्कुल सर और हम करोड़ों सनातनी हम करोड़ों भारतीय एक सोहर गाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो 71 में पाकिस्तान के साथ हुआ था वो अब इस समय होगा और इससे बड़ा मुझे लगता है कि अस्थाई इलाज पाकिस्तान का और कुछ हो नहीं सकता। और जिस तरीके से आपने जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भारत के फेवर में और सम्यता के साथ पाकिस्तान के साथ कौन जा सकता है इसके बारे में भी बताया और कनाडा में भारत ने ये काम करके दिखाया है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है बिना कहे। कमांडर सर आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और कमांडर सर दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि लाइक करिए। लाइक करने से होता क्या है कि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और कमेंट्स में ये जरूर बताते रहिए कि कमांडर सर के साथ हम और किन विषयों पर और किन सवालों के साथ कमांडर सर के सामने आए। तो एक बार फिर कमांडर सर आपको धन्यवाद। और दर्शकों इसी के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमरीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।